1 to 1 हम मिले हैं शायद 1.5 साल पहले। 1 to 1 अब राहुल गांधी से मिले हैं 1.5 साल पहले। या। तो राहुल जी भी तो गले मिले थे हाउस में उनसे और कहा मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है, हमारा कुछ भी है उनके 10-20 डीएनए हैं। उनके 10-20 डीएनए हैं। हाँ, वो तो इसी ट्वीट के लिए उनकी रोटी रोजी है और कंप्यूटर चलाने के लिए, तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। आजाद साहब, आप हर जगह हेडलाइंस में हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मैं अंदर देख रही थी 3 तस्वीरें मुझे दीवारों पे दिखी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और आप खुद की, और उस फ्रेम के नीचे आपके सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आज आपका मूड कैसा है? गुस्सा है, दर्द है, डिप्रेशन है, व्हाट इज योर इमोशन सर? देखो, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हमारे मरने के साथ ही उनका नाम दफन होगा। जब तक हम जिंदा है, अच्छा, हम कहीं भी हों, हम उनको याद करते रहे। वो एक श्रद्धा है, थोड़ा चलते हैं, फैमिली के प्रति श्रद्धा है। आज मैं जिंदगी में सबसे मायूस, जिस पार्टी में कॉलेज के ज़माने में, यूनिवर्सिटी के ज़माने में और पूरी जवानी दी, लोग पसीना खून पसीने कहते हैं, हमने लिटरली खून दिया है। कैंपेन करते करते पंजाब में, JNK में नो पंजाब में भाई, जब पंजाब में आतंकवाद था तो मेरे एसिडिटी हुई, अल्सर हुआ, ब्लीडिंग अल्सर हुआ, और फिर अल्सर बस्ट हो गया। लकड़ी अल्सर उस दिन बस्ट हो गया, वो अगर आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आदमी मर जाता है, मतलब अंतड़ियां फट जाती हैं तो सारा खून। भगवान जब बचाता है तो कोई उपाय करता है। लकड़ी उस दिन में दिल्ली था, पंजाब में ही कहीं गांव में होता तो मर गया होता, तो यहाँ था तो मेरा ऑपरेशन हो गया। 29 दिन वहाँ हॉस्पिटल रहा जी। राजीव गांधी दिन में 3 दफा आते थे, सुबह, दोपहर, रात को 2 बजे सोने से पहले, भी 22 दिन। बीच में इतना बीमार हो गया कि चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर थे तो मुझको अमेरिका, रात को इंग्लैंड शिफ्ट करने का हुआ। तो मतलब आज भी राजीव गांधी या इंदिरा गांधी से कोई परहेज नहीं? कोई नहीं, इनसे भी नहीं। अच्छा, अब उतना आदर मैं नहीं करूंगा राहुल गांधी का, लेकिन क्योंकि वो बड़े थे और हमने भी जिंदगी दी थी और उनका प्यार उससे डबल था हमारे लिए। हाँ, हमारा, और मैं 20-20 घंटे उनके साथ काम करता था, 8-8 घंटे। ये लोग बताते कहते ना दिया कोहत, अरे हमने भी तो अपनी जवानी दी। हाँ, तो ये तो गिव एंड टेक होता है, यू हैव टू अर्न। हाँ, आई हैड अर्न, और फिर हमने उसका बदले में मिलते हैं। हमने उनके कॉन्ट्रास्ट में राहुल गांधी का क्या एटीट्यूड रहा आपकी तरफ? राहुल गांधी का मैं पर्सनली बहुत आदर करता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं, उनका आपकी तरफ नहीं, वो उनके, मैं कोई राहुल गांधी इंदिरा जी के, जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनका मैं आदर करता हूँ, उसके पोते हैं। राजीव गांधी जो हम 2 जिस्म एक जान थे, यूथ कांग्रेस में काम किया, संगठन में काम किया, एज प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हमने दोनों काम किया। हम लोग दोस्त भी थे, भाई भी थे, वो लीडर भी थे। इस तरह हमारा मिक्स 3 किस्म के रिलेशन थे। उसके बेटे के नाते में उनका भी आदर करता हूँ। लेकिन पॉलिटिकली मेरी लड़ाई पूरे 4 साल राव साहब से रही। उम्र में मुझसे बड़े, एक्सपीरियंस में मुझसे बड़े, 3 पोर्टफोलियो उन्होंने मुझे दिए, लेकिन संगठन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। हर वर्किंग कमेटी में मेरी उनकी लड़ाई होती थी, राव साहब और आपकी। राव साहब हर के। और आज आप कहते हैं राहुल के साथ कुछ ऐसा ही मामला है? नहीं, यहाँ तो हम 9 साल से, जब से जयपुर में थे तब से उनको कहते हैं ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, ये खराब है। समय नहीं है उनके पास। तो समय नहीं है मतलब इतने बिजी क्या है, क्या कर रहे हैं? अब वो जाने। तो जैसे उनके बाप और मैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, और मैं जनरल सेक्रेटरी था संगठन का, और 15-20 स्टेटों का इंचार्ज भी था, तो हमारे बीच में डिस्कशन होता था। 2 घंटे का आम होता था, लेकिन 8 घंटे का भी मेरा और उनका डिस्कशन हुआ संगठन पर।
तो आप कह रहे हैं, आज तो 5 मिनट किसी को स्पेंड करने के लिए नहीं है। ये बताइए कि जब राहुल गांधी से बहुत से कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं उनसे समय मांगो तो मिलता नहीं है, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं मुझे महीने हो गए मिले हुए, वो आपके यंग कॉलीग हैं जयवीर शेरगिल जो छोड़ के चले गए, वो कहते हैं 1.5 साल में मैं नहीं मिल पाया। तो आपके साथ भी ये एक्सेस का प्रॉब्लम होता है? एक्सेस तो सभी के एक ही जैसी है। अच्छा, एक्सेस प्रॉब्लम एक ही जैसी। आपके लिए भी? आप हाँ, इतने हमारे- सीनियर हाँ, लीडर हैं, आप कह रहे हैं आपको भी राहुल गांधी को एक्सेस करने में प्रॉब्लम थी? हाँ, 1 to 1 हम मिले हैं शायद 1.5 साल पहले। ए, सफेद कपड़ा, ओ, ए, 1 to 1 आप राहुल गांधी से मिले हैं 1.5 साल पहले? या और ऐसा क्यों? हाउ कैन अ पार्टी लीडर रन अ पार्टी लाइक दैट? अब वो कहते हैं मैंने छोड़ दिया है प्रेसिडेंशियल, इसलिए नहीं मिलने। अच्छा, ये बताइए, आपको ये सुनकर तो आप, इसलिए हाँ बताइए। राहुल गांधी से एज इंडिविजुअल आई हैव रिस्पेक्ट, बट एज अ पॉलिटिशियन? लेकिन he has been always respectful to me, यस, but as एज अ नेता? politician, हाँ। as politician, वही मतभेद थे जो मेरे राव साहब के साथ थे कि भाई उनको रुचि ज्यादा नहीं थी और संगठन को टाइम नहीं देते। आपने उनको अपनी चिट्ठी में बोला इमेच्योर, ग्लेरिंगली इमेच्योर, नॉन सीरियस सोनिया गांधी को फिगर हेड बनाकर छोड़ दिया है। दैट्स फैक्ट। हाँ जी, एक एग्जांपल दीजिए उनकी ग्लेरिंग इमेच्योरिटी का। आपने कहा ऑर्डिनेंस जैसे फाड़ी। वो जो मैंने लेटर में किया, आई डोंट वांट टू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग कहते हैं आपके बारे में कि ये तो जी मोदी जी के करीब है, मोदी जी ने तो आंसू बहाए गुलाम नबी साहब के तो लिए। राहुल जी भी तो गले मिले थे हाउस में उनसे और कहा मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है। जब 80 में हम दोबारा गवर्नमेंट आई और बजट सेशन में संजय गांधी जो हमेशा पब्लिक मीटिंग में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलते थे, उनकी लास्ट और फर्स्ट एंड लास्ट स्पीच इन पार्लियामेंट ये फरवरी मार्च 80 में हुई और अटल बिहारी वाजपेयी से पहले संजय गांधी बोले और संजय गांधी उस वक्त तकरीबन 15-20 मिनट बोले और अटल जी लीडर अपोजिशन की धज्जियां उड़ा दी और संजय और मेरी एक ही सीट थी, इकट्ठी सीट थी। मैंने उनका पजामा और कमीज कई दफा टक की नीचे, लेकिन उसने मुझको झटका और बोलता रहा। मैंने बोलना था कि भाई इतना सख्त नहीं बोले, सख्त बोलने मुझे डर था अटल जी इसके बाद बोलेंगे तो धज्जियां उड़ाए। लेकिन 10 मिनट अटल बिहारी वाजपेयी ने संजय गांधी की तारीफ की और कहा कि ये गवर्नमेंट इंदिरा जी को कहा, इंदिरा जी आज यहाँ कुर्सी पर है आपकी वजह से नहीं, आपके साथ ही सब भाग गए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपसे जब सवाल उठाया जाता है कि भाई वो क्यों रोए प्रधानमंत्री आपके लिए, तो पहले राहुल गांधी जवाब दें कि वो क्यों प्रधानमंत्री के गले लग गए? गले लिए और कहा मुझे कोई ग्रीवेंस आपके साथ नहीं है, हाँ आपके साथ प्यार है। फिर अपनी सीट भी कहा मुझे बहुत प्यार है और मैं अपना जैसा आपको बना दूंगा। फिर आपने आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। आपने कहा कि आप समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर इज अ कोर्स मैन विदाउट ह्यूमैनिटी। भाई वो शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, तो शायद उनमें वो दिल नहीं है, लेकिन आपने वो उनका कोई सॉफ्ट साइड देखा। सॉफ्ट साइड देखा कि वो जो मैंने उन बच्चों के लिए किया था, उन औरतों के लिए किया था, कश्मीर की बात कश्मीर कर रहा हूँ, जब मिलिटेंट ने हमला किया उस पर वो रोए। वो मेरे डिपार्चर फ्रॉम पार्लियामेंट इस पर नहीं रोए, उस घटना पे रोए, क्योंकि जितनी दफा उन्होंने फोन किया मेरे लिए, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, मैं भी चीफ मिनिस्टर था, मैं रो रहा था। उन्होंने कहा ना कि ऐसा बिहेव उस वक्त इन्होंने किया कि जैसे अपनी फैमिली का आदमी कोई मर जाता है। तो वो उस इंसानियत पे कि दो मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, अपोजिशन में रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अच्छा इंसान भी हूँ इस रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। पर उन्होंने आपको पद्मा अवार्ड भी दिया। पद्मा अवार्ड उन्होंने क्या असम के चीफ मिनिस्टर को नहीं दिया, तरुण गोगोई को। पद्मा अवार्ड उन्होंने SC जमीर को नहीं दिया, असम के ये नागालैंड के एक्स चीफ मिनिस्टर को। उस पर कांग्रेस ने उनको ट्वीट किया, बधाई दी। आपको दिए? आपको दिए? हमको तो कुछ नहीं, हमको तो ये कहा बीजेपी से मिला है। उनका जो दिल है, छाती में चाकू मार। या तो हम पावर में नहीं आते हैं और आते हैं फिर रिटर्न नहीं कर पाते। जयराम रमेश के वो जो जोक था, DNA is modified, modified। हमारा कुछ भी है, उनके 10-20 DNA है। उनके 10-20 DNA है। हाँ, तो पहला वो चेक करें। हाँ।
कि वो सब मौजूद हैं, मुझसे कौन जानता उनका। वो एट ए टाइम 15 पार्टीज को फीड करता है। मतलब आप कह रहे हैं वो कांग्रेस लॉयलिस्ट भी नहीं है? नहीं, कांग्रेस में क्या, वो कभी तो ब्लॉक कमेटी के मेंबर नहीं रहे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में। वो तो इसी ट्वीट के लिए उनकी रोटी रोजी है और कंप्यूटर चलाने के लिए। कंप्यूटर चलाने के लिए और ट्वीट करने के लिए। हाँ, और ये प्लांट करने, स्टोरीज प्लांट कैरेक्टर्स ने। पर जब आपने वो पढ़ा, वर यू एंग्री, वर यू हर्ट विद जयराम? No, because I knew in being in Congress how he was using the same technique for other political parties. आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। You were saying he was actually flirting with other political parties. या उसकी मास्टरी इसी में है। He gets his promotion out of that only. आपने कहा कि आप बीजेपी कौन कश्मीरी नेता ज्वाइन करेगा, हमारी कंस्टिट्यूंसीज ही अलग हैं। जहाँ तक मुझे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स समझ आती है, और आप जानते हैं मैं 25 साल से आपको वहाँ की 25 साल की पॉलिटिक्स थी, आज अलग है। आज अलग है। हाँ। आज के संदर्भ में नहीं, वो सब डू वी सी यू as a possible chief ministerial candidate whenever the election is held? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप! एक शब्द नहीं। मैंने उसलिए किया ही नहीं है। तो फिर आपकी क्या पॉलिटिक्स रहेगी जेएनके ये के है संदर्भ कि में? कांग्रेस में भी 60% लोग भाग गए इन 3-4 सालों में। So sorry. इस गरीब इंसान की दुख भरी कहानी सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। बीजेपी में भाग गए, अपनी पार्टी में भाग गए, आप में भाग गए अभी रिसेंटली। हाँ, और उनको भरोसा नहीं है लीडरशिप पे, उनको कांग्रेस पे भी भरोसा नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई जाता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई ऐसा कांग्रेस के रिवाइवल के पास, कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं है। करवाली बेइज्जती? तो इससे जो अब 30-35% बची है, इसको भी अगर भागने से बचाना है और कल कांग्रेस का नामो निशान नहीं वहाँ होता या हमारी आइडियोलॉजी वाली का नामो निशान नहीं होता, तो हमने कहा जो 30% है उसको तो बचाओ। तो उसको हम बचाने के लिए जा रहे हैं। You could be. You're a veteran. You're a tall leader of JNK. है। और जम्मू कश्मीर में हमेशा जब से फ्री फेयर इलेक्शन हुए हैं, only regional parties have been ruling. But now you are forming a regional party. Either independently or in coalition. मेरे ख्याल में 75 जब मिसेस गांधी ने शेख उदला के साथ अलायंस किया, 75 से तो या इंडिपेंडेंटली रीजनल पार्टीज हुकूमत करती हैं या कोलिशन में करती हैं। चलिए, जेएनके में आपने क्लियर किया कि आप बीजेपी के साथ हाथ नहीं जोड़ेंगे। आखिर मैं किसी के साथ नहीं हाथ किसी के साथ हाथ नहीं जोड़ेंगे। ओके, फेयर इनफ। मैं वापस आती हूँ राहुल गांधी पे। नहीं, अब मैं रहा एंड में आपका उनकी तरफ मैसेज, एनी एडवाइस यू वुड गिव हिम? No, I wish him long life. I wish him to be healthy, happy, prosperous. I wish whole family long life. मेरा कोई पर्सनल और रिस्पेक्ट और पॉलिटिकली क्या वो है। मैसेज देंगे? अब पॉलिटिकली जो मैंने किया और वो और उन्होंने भी देख लिया। मुझे मालूम है आपको शेर व शायरी की काफी शौक है। तो इफ देयर वाज अ शेर दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द मोमेंट, व्हाट वुड इट बी? अब शेर था, अभी कह दिया, अब बताइए ना, थोड़ा हमारी ऑडियंस को भी तो सुनने को मिले, सिर्फ मुझे नहीं। वो एक साथी ने अभी मुझसे पूछा हाँ, कि अब क्या होगा, अब क्या कांग्रेस आगे करेगी, करेक्शन कुछ करेगी? तो मैंने कहा अगर करेक्शन भी करेगी तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? गुलाम नबी आजाद, a veteran of Congress politics, having left the party, saying even he as a senior leader has not met Rahul Gandhi one-on-one in 1.5 years. Never. But नहीं,
मोदी जी के बारे में कुछ बहुत सवाल पूछे तो राहुल गांधी पहले जवाब दे कि भाई व्हाई डिड राहुल गांधी हग द प्राइम मिनिस्टर। गुलाम नबी आज़ाद साहब, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू, शुक्रिया।